अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर शबाना नाज़रीन हूँ, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट जर्मनटन हॉस्पिटल। एक्चुअली हम लोग जो सीरीज़ शुरू करे हैं कि कितने तरह के किडनी के डिसीज़ेस है और क्या क्या है, तो लास्ट वीडियो में एक ही आइमानी एक्यूट किडनी इंजरी के बारे में बात करें। तो ये वीडियो में मैं आपसे थोड़ी चीज़ें शेयर करूँगी। जो सेकेंड डिसीज़ है, जो सेकेंड मोस्ट एक्चुअली फर्स्ट मोस्ट कॉमन है किडनी डिसीज़ में, वो है कि किडनी की दायमी बीमारी, जिसे क्रॉनिक किडनी डिसीज़ बोलते हैं। माने सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिसीज़, जो किडनी की दायमी बीमारी है, जहाँ पर आपका पेशेंट का क्रिएटिनिन जो 3 महीने से ज़्यादा अब नॉर्मल है, माने टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। समझिए अगर आपको एक्यूट किडनी इंजरी था, वो ट्रीटमेंट नहीं हुआ, होते होते वो क्रिएटिनिन वैसे ही 3 महीने से ज़्यादा है, तो उसको क्रॉनिक किडनी डिसीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कौन से पेशेंट्स को क्रॉनिक किडनी डिसीज़ यानी किडनी की दायमी बीमारी आ सकती है, कौन रिस्क में है। तो पहले नंबर पे है डायबिटीज़, सेकंड नंबर पे हाइपरटेंशन है, फिर उसके बाद अगर आप ओबीस है या आपके घर में कुछ किडनी का प्रॉब्लम है, या आपको एक किडनी है और आप पेन किलर्स खाते हैं या कुछ जड़ी बूटी खाते हैं, या नहीं तो आपके बचपन से किडनी में कुछ इशू है, या ब्लैडर इश्यूज़ है, या प्रोस्टेट के इश्यूज़ है जो ट्रीट नहीं हो रहे, उसके वजह से क्रिएटिनिन हमेशा 3 महीने से ज़्यादा बढ़ के रह रहा, तो उसको ये सारे लोग रिस्क फैक्टर्स है, सबको रिस्क है कि किडनी की दायमी बीमारी आ सकती है। एक्चुअली किडनी की दायमी बीमारी के बारे में क्यों बात करना चाहिए, क्योंकि किडनी की दायमी बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई। यानी कि सर्वे के हिसाब से ये प्रूव किया गया है कि हर 10 कॉमन लोगों में एक को किडनी की दायमी बीमारी, जिसे सीकेडी कहते हैं, वो कॉमनली प्रिवलेंस है, यानी कि बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा। तो रीज़न क्या है? अपने लाइफस्टाइल की वजह से, यानी हमारा लाइफस्टाइल इतना बदल गया है कि उसकी वजह से क्रॉनिक किडनी की दायमी बीमारी ज़्यादा हो गई। तो मोस्ट कॉमन रीज़न रिस्क फैक्टर, जैसे मैंने बताया, शुगर वाले। हर 3 शुगर के पेशेंट में एक शुगर के पेशेंट को किडनी की दायमी बीमारी आने के चांसेस है, और बीपी के हर 5 पेशेंट्स में एक को किडनी की दायमी बीमारी आने के चांसेस है। तो ऐसे रिस्क फैक्टर्स है। तो अगर ये सारे रिस्क फैक्टर्स है, तो किडनी की दायमी बीमारी के बारे में क्यों डरना चाहिए, क्यों हमें पता होना चाहिए? तो रीज़न इसलिए क्योंकि किडनी की दायमी बीमारी प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी उसे पहली तरह जितना जल्दी अपन डायग्नोसिस करके प्रिवेंट कर सकते हैं। वंस एक बार आपको किडनी की दायमी बीमारी आती तो ये लाइफ लॉन्ग रहती, और इसके आगे अगर हम लोग सही तरह से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में अगर हम लोग तवज्जो नहीं दे रहे, तो वो ऐसा आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस होकर डायलिसिस डिपेंडेंट भी हो जाते पेशेंट्स। सो इसीलिए किडनी की दायमी बीमारी के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया आपको, बीपी और शुगर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्क है लोगों के लिए। तो करना क्या चाहिए, कैसा प्रिवेंट कर सकते हैं? ये किडनी की दायमी बीमारी शुगर बीपी के पेशेंट, या जैसे भी मैंने रिस्क फैक्टर्स को बताया, उन लोगों में है, कैसा पता करना? एक बैड लक क्या है, किडनी की दायमी बीमारी के सिम्टम्स नहीं रहते, यानी अगर जब तक किडनी का फंक्शनिंग 50% से ज़्यादा कम नहीं होता, जब तक सिम्टम्स नहीं आते पेशेंट्स को। तो इसीलिए मोस्टली जो हमारे पेशेंट्स आते हैं, जो मेरे पेशेंट्स हैं, अगर मैं बोली नहीं किडनी का आपको प्रॉब्लम है, क्रिएटिनिन आपका इतना ज़्यादा है, इसकी वजह से आपका किडनी का ये स्टेजिंग है, तो लोग बोलते हैं मैडम हम लोग को अभी तक तो कुछ सिम्टम ही नहीं था, आप कैसा बोल रहे हैं, कुछ अभी परेशानी नहीं है हम लोग को, हम फिट एंड फाइन है, कैसा बोल रहे हैं बोल के। तो वही है, एक्चुअली 50% तक जब तक आपका किडनी का फंक्शनिंग कम नहीं होता, जब तक आपको सिम्टम्स नहीं आते। तो इसीलिए जो भी बीपी शुगर के पेशेंट्स है, जिसको भी रिस्क फैक्टर्स है, अगर वज़न ज़्यादा है, 40 साल से ज़्यादा उम्र है आपकी, और अब आप बार बार आपको किडनी के स्टोन्स है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, या आपके घर में किडनी सिस्ट का प्रॉब्लम है, या नहीं तो किडनी एक ही किडनी है, तो उन लोग बेसिकली क्या करना चाहिए? एवरी ईयर 2 सिंपल टेस्ट रहते हैं, एक ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट। हम लोग बार बार बोलते हैं क्योंकि ये प्रिवेंट करना आसान है, किडनी की दायमी बीमारी ट्रीटमेंट करना मुश्किल है, और पेशेंट को एक बार आने के बाद फिर वापस जाना मुश्किल है, और उसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। तो इसीलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर जो बोलते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये जो भी रिस्क फैक्टर्स के पॉपुलेशन है, उन लोग वंस इन ईयर क्या करना, आपके जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है, चाहे कोई डायबिटोलॉजिस्ट है, फिजिशियन है, जिससे भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा, तो उन लोगों से आप बोल सकते हैं कि मेरा किडनी का फंक्शनिंग क्या है, कुछ प्रोटीन जा रहा क्या। जैसे 2 सिंपल टेस्ट, एक ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में देखते कि हम लोग आपका कुछ प्रोटीन लूज़ हो रहा। नॉर्मली कुछ प्रोटीन लूज़ नहीं होता अनटिल एंड अनलेस कुछ बुखार है आपको, या कुछ सीवियर एक्सरसाइज करे, तो वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में थोड़ा सा प्रोटीन जा सकता। लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंशन पेशेंट है, और दूसरा कुछ फैमिली हिस्ट्री है, जब आपका प्रोटीन जा रहा है तो वो अब नॉर्मल है, तो कितना प्रोटीन जा रहा,
फिर उसके बाद वो चेक कर लेते हैं। और कुछ उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में यूरिया और क्रिएटिनिन बोल के देखते हैं। यानी किडनी का काम जैसे कि अपने बॉडी के अंदर के जो गलीज़ात निकालना है, तो जब ये किडनी काम करना कम होता तो अपनी बॉडी के अंदर गलीज़ात बढ़ते हैं, तो उसमें एक क्रिएटिनिन यूरिया भी रहता। नॉर्मल जो क्रिएटिनिन रहता 1.1 रहता, उसके ऊपर भी जो भी हो रहा है वो अबनॉर्मल है, इवन 1.2 भी अबनॉर्मल है। तो यूजुअली उसके बाद वो 1.1 1.2 वैल्यू थोड़ा मुश्किल रहता, तो इसीलिए EGFR बोलते हैं, यानी ऑनलाइन कैलकुलेट करते हैं कि आपका कितना परसेंटेज किडनी काम कर रहा। वो ऑनलाइन से कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं आपके ट्रीटिंग डॉक्टर या नेफ्रोलॉजिस्ट। तो अगर आपको रिस्क फैक्टर्स है तो इम्पॉर्टेंट है कि आप स्क्रीन कर लीजिए, क्योंकि प्रिवेंशन ऑलवेज बेटर रहता। तो एक साल में एक बार, अभी तक आपको कुछ भी पता नहीं है किडनी का प्रॉब्लम, तो साल में एक बार टेस्ट करवाइए। हो सका तो नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना है, मिलके उसका स्टेजिंग रहता। स्टेजिंग जैसे कि अभी हम लोग पढ़े, अभी आपको मैं बोली कि किडनी की दायमी बीमारी क्या है, उसका रिस्क फैक्टर्स क्या है, कौन से पेशेंट्स को आ सकता और कैसा हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। आपका BP शुगर कंट्रोल में रहना चाहिए और पेन किलर्स अवॉइड करना चाहिए, जड़ी बूटी अवॉइड करना चाहिए। ओवर काउंटर मेडिकेशंस बोलते हैं, यानी कि अगर आपको सर्दी बुखार हो रहा है, आपके एंटीबायोटिक्स ले लिए, मेडिकल शॉप पे आपके पेन किलर्स ले लिए जॉइंट पेन्स के लिए, ऐसे मेडिकेशंस अवॉइड करना है। फिर और क्या करना प्रिवेंशन के लिए, अगर आपको कुछ भी बॉडी में स्वेलिंग नहीं है, आपका हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करना। अगर बॉडी में स्वेलिंग है तो नमक कम करना, और साथ में उसके लिए क्यों स्वेलिंग आ रही उसका वर्कअप कराना पड़ता, डॉक्टर से मिलना पड़ता। तो अगर BP शुगर वाले पेशेंट है तो अपना BP शुगर कंट्रोल में रखिए। तो ऐसा अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्क्रीन करके, जैसे कि 2 टेस्ट करवा के आपको मालूम होता है कि हम लोग को किडनी का प्रॉब्लम है नहीं। तो किडनी की दायमी बीमारी एक्चुअली 5 स्टेजेस में रहते हैं। 5 स्टेजेस कैसा डिवाइड करते हैं, EGFR बोलते हैं। यानी जैसे मैंने बोला, आपके क्रिएटिनिन के ऊपर, आपके एज के ऊपर, आपका एथनिसिटी बोलते हैं, यानी कि नीश ब्लैक है, वाइट है, ये डिपेंड करता। मतलब अपन ऑल एशियंस कम्स अंडर ये, इसमें नॉन ब्लैक में आ जाते। तो सारी ऑनलाइन छोटा सा कैलकुलेटर रहता, वो डाउनलोड करके कैलकुलेट करके बोलते हैं कि आपका EGFR कितना है। नॉर्मल EGFR मोर देन 90 रहना चाहिए, तो मोर देन 90 है तो सेफ है बोल के। तो उसके बाद से स्टेजिंग रहते हैं, 5 स्टेजिंग, स्टेज 1 2 3 4 5। तो स्टेज यूजुअली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो स्टेज 4 यानी तो स्टेज 5 में, बहुत कम पेशेंट स्टेज 3 2 में आते हैं। 2 3 में कौन आते हैं, जिसका क्रिएटिनिन 1.1 1.2 है। अगर हम लोग ऑनलाइन कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका फंक्शनिंग कम हो रहा, 60% फंक्शनिंग है, 60% से 80% फंक्शनिंग है, ये सारे स्टेज 3 में आ जाते हैं। तो उसके बाद जो 59% से 30% के जो आते, फिर उसके बाद और लेस देन, मोस्ट कॉमनली हम लोग को स्टेज 4 और स्टेज 5 वाले पेशेंट्स आते हैं। स्टेज 5 माने जहाँ पर आपका किडनी 15% से कम काम कर रहा, स्टेज 4 माने 15% से 29% तक। तो ऐसा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से आपका मेंटेनेंस, मतलब उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट रहता है आपका बॉडी, क्योंकि किडनी की दायमी बीमारी सिर्फ क्रिएटिनिन वही देख के नहीं रहता, बाद में प्रोटीन भी देख लेते हैं, क्रिएटिनिन भी देख लेते हैं, और सिर्फ ज़ाहिरी सिम्टम्स इसमें नहीं रहते। तो इसीलिए इसका इफेक्ट ज़्यादा रहता, माने ये सारे सिस्टम्स पे इफेक्ट करता आपको, आपकी हड्डियों पे इफेक्ट करता, आपकी आँखों पे इफेक्ट करता, आपके दूसरे हार्ट पे इफेक्ट करता। तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ता। तो उसके हिसाब से आपके बॉडी में कैल्शियम कितना है, आपके बॉडी में फास्फोरस कितना है, आपके बॉडी इवन खून का मेंटेनेंस भी किडनी का फंक्शन है, और आपके बॉडी में एसिड कितना है, ये भी किडनी का फंक्शन है। तो ये सारी चीज़ें स्टेजिंग के हिसाब से हम लोग मेंटेन कर लेते। तो इसीलिए जितना जल्दी पेशेंट अप्रोच करते उतना अच्छा ट्रीटमेंट होता, उतना अच्छा आगे प्रोग्रेशन को हम लोग, जो किडनी की दायमी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहती है, वो बढ़ने को रोक सकते हैं। मतलब इसीलिए आपका चेकअप कराना ज़रूरी रहता। ये हो गया स्टेजिंग के बारे में। फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है एक्चुअली, जैसे मैंने बोला कि ज़ाहिरी तौर पे कुछ सिम्टम्स नहीं रहते पेशेंट्स को दायमी बीमारी में, जब तक आपका किडनी का फंक्शनिंग 50% से कम नहीं होता। यानी स्टेज 3 के बाद और 4 के बाद ही मोस्टली पेशेंट्स को मालूम होता है कि किडनी का प्रॉब्लम है, जैसे कि पैरों में सूजन आना, या रात में ज़्यादा पेशाब आना, यानी दम चढ़ना, ये सारी प्रॉब्लम्स बाद में आते हैं, खून कम होना, ये सारे बाद में आते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स को भी ट्रीट करते रहते हैं। तो फिर खून की कमी को भी ट्रीट करना पड़ता है इसमें, और ये सारे सिम्टम्स हो गए। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट यही है कि प्रिवेंशन, पहले प्रिवेंट करना। अगर आप BP शुगर के पेशेंट्स हैं, आपका स्टेजिंग 2 3 4 तक है, तो 2 3 तक है तो ठीक है। फिर उसके बाद 4 5 में अलग मेंटेनेंस रहता, और 5 के बाद जिसमें सिर्फ 15% रहता, फिर उसके बाद 2 रहते हैं, माने डायलिसिस डिपेंडेंट रहते, थोड़े नॉन डायलिसिस, यानी
आपका क्रिएटिनिन ज़्यादा भी है, फंक्शनिंग 15% के कम भी है, लेकिन आपको सिम्टम्स नहीं है, माने आपको दम नहीं चढ़ रहा, आपका पेशाब अच्छा आ रहा, आपको भूख अच्छी लग रही, उल्टी मतली नहीं हो रही, तो हम लोग वेट करते हैं। डायलिसिस के लिए पेशेंट को नहीं बोलते, आपका क्रिएटिनिन 5-6 रहने पर भी नहीं बोलते, क्योंकि दूसरी चीज़ें भी देखते हैं जिसमें डायलिसिस का इंडिकेशन रहा तो ही डायलिसिस करते हैं, नहीं तो नहीं करते। नेक्स्ट आता तो उसके लिए मेंटेन करते हैं, बॉडी में एसिड का मेंटेनेंस है, बॉडी में खून का मेंटेनेंस है, बॉडी में प्रोग्रेशन को रोकने के लिए मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें करते हैं। फिर डायलिसिस के पेशेंट्स कौन हैं, जहाँ पर आपका फंक्शनिंग 15% के नीचे है, लेकिन आपको सिम्टम्स है, यानी दम चढ़ रहा, पेशाब कम आ रहा, भूख नहीं लग रही, उल्टी मतली हो रही, तब या आपके बॉडी में एसिड कम हो गया, तो तब आपको डायलिसिस के लिए बोलते हैं। और डायलिसिस के भी 2 रास्ते रहते हैं, एक पेरिटोनियल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, इसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। तो लास्ट ट्रीटमेंट रहता है ट्रांसप्लांटेशन, जब आपका किडनी काम नहीं कर रहा, डायलिसिस को आप जाना नहीं चाह रहे हैं, या डायलिसिस पे है आप मगर किडनी, क्योंकि बेस्ट ट्रीटमेंट ट्रांसप्लांटेशन रहता है, उसके बारे में भी हम बाद में बात कर सकते हैं। तो ये सारी किडनी की दायमी बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसका कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा रहता, मानी अगर एक बार पेशेंट को आ गया तो लाइफ लॉन्ग चलता। अगर पेशेंट बराबर चेकअप हो रहा, बराबर उसका बीपी शुगर मेंटेन हो रहा, बराबर उसका जिस वजह से किडनी की दायमी बीमारी है उसका ट्रीटमेंट सही तरह से हो रहा, तो पेशेंट अपनी किडनी की दायमी बीमारी को रोक सकता, प्रोग्रेशन को रोक सकता, डायलिसिस से जाने से बच सकता। तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अवेयरनेस प्रोड्यूस करना, यानी सोसाइटी में अगर आपको मालूम है कि किडनी की दायमी बीमारी क्या है, बीपी शुगर के पेशेंट को क्या करना चाहिए, तो इससे आप अपनी ये जो कम्युनिकेबल डिसीजेस है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मोस्टली तो इसीलिए ये कॉमन डिसीज़ है, तो इसमें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर है। तो इसीलिए अगर आप बीपी शुगर पेशेंट है तो चेक कराइए आपका क्रिएटिनिन और प्रोटीन, चेक करा के उसका ट्रीटमेंट लीजिए। थैंक यू।